मार्शल योगी है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। या तो सुप्रीम कोर्ट पहले रोक लगाती, अब तो सब कुछ हो चुका, अब दोबारा तो वो नहीं बन सकता ना। क्या यहाँ पे आकर लोग रह नहीं सकते, रेजिडेंशियल बन ही नहीं सकता। प्रॉब्लम है उससे, हो गया, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या इसे बड़ा करना चाहिए? बड़ा करना ही चाहिए। ये फिक्र रोजगार से जुड़े थोड़ी ना है, आप लोग आए, आप भी रोजगार से जुड़े हुए तो आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। दिल्ली में रूल ही ऐसे है कि तोड़ तो सकते हो, बनाते टाइम कभी किसी को पैसा खिलाओ, कभी किसी को पैसा खिलाओ। ये तो है। आप तो... नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं चांदनी चौक में खड़ी हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो पीछे मेरे बिजली की तारें हैं कितनी ज्यादा उलझी हुई हैं। यहाँ जो मकाने हैं कितनी जर्जर हो गई हैं। अगर यहाँ रहा जाए तो जानलेवा हो सकता है, खतरे से खाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसे जो भी है हटाया जाए और अवैध निर्माण रोका जाए। आइए दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। ऑर्डर आया है। क्या चीज बोल सर नमस्कार। सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, यहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो 6 जो मंजिले जो बिल्डिंग बन रही है वो तो गलत बन रही है जी। उसे तो सुप्रीम कोर्ट का सही है। सर इससे व्यापारियों को क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकता है? जिनका काम है उनको तो फायदा होगा ही होगा, बाकी तो और आम पब्लिक के लिए तो दिक्कत है ही। अभी मैं विजिट कर रही थी, काफी उलझी हुई तारें हैं। अच्छा। तो क्या आप लोग चाहते हैं इसका जो रेनोवेशन का कार्य है वो तो होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। बाहर निकलेगी। सर यहाँ इतनी तंग गलियां हो रही हैं और लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ रोक लगा रही है, तो क्या आप इससे सहमत और क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, सब कमर्शियल हो गया, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। या तो सुप्रीम कोर्ट पहले रोक लगाती, अब तो सब कुछ हो चुका, अब दोबारा तो वो नहीं बन सकता ना। क्या यहाँ पे आकर लोग रह नहीं सकते, रेजिडेंशियल बन ही नहीं सकता। अब जो हो गया कमर्शियल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ये लगा दे कि आगे से ना हो, तो ऐसी कोई जगह नहीं बची कि आगे से ना हो, सब कमर्शियल हो चुका। सर अब तो कोई जगह बची ही नहीं। हाँ, तो इस पे कमर्शियल अब होने ना होने का क्या मतलब नहीं है? तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा चाहेगा रेजिडेंशियल हो जाए तो रेजिडेंशियल तो हो ही नहीं सकता। अब सब कमर्शियल हो चुका। अब तो सीएम ने भी कह दिया कि जो दुकानें बन चुकी उनको तोड़ा नहीं जाएगा, कोई बाजार यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? एक बार शिफ्ट होने का मामला सामने आया था। हाँ, लेकिन अब तभी तो सीएम ने कल परसों ही बोला है, कल ही बोला है कि जो कमर्शियल हो चुका अब आगे नहीं हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा तो रेजिडेंशियल ही बना सकता है इसको, जो कमर्शियल हो चुका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की बात कही है, एमसीबी ने उस पर नोटिस भी जारी करेगी। अरे नोटिस का जब जिस टाइम ये कमर्शियल होता है और अनऑथराइज्ड बनते हैं, उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लेते? जब सब कुछ काम बन गया, उस समय सरकार दूसरी थी, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही था ना, सरकारी तो अलग लगती, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही था। मान लीजिए तोड़फोड़ होता है सर, हाँ, तो इससे व्यापारियों को क्या नुकसान होने? सारे नुकसान हो जाएगा। जिन्हें इतनी महंगी दुकानें ली है वो खत्म हो जाएंगी, अब भूखे मर जाएंगे वो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। व्यापार प्रभावित होगा। हाँ बिल्कुल होगा जी, लोग बेरोजगार भी होंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। सर अभी चांदनी चौक पे लोग कह रहे हैं कि दुकानें हटाई जा रही हैं। जो रेसिडेंस था पहले काफी जर्जर हो गया है और इसके ऊपर भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अभी से रोक दिया जाए। इसके बारे में मुझे तो देखिए मालूम नहीं है ज्यादा, तो मैं आता हूँ गुड़गांव से। अच्छा, जो बात है मुझे क्या मालूम है आपके बारे में? जॉब करने आते हैं। हाँ मैं जॉब करने आया। सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो भी अवैध निर्माण है, क्योंकि इतनी जर्जर हो चुकी है यहाँ के जो बिल्डिंगे हैं, अगर उसके ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा है तो बहुत आगे खतरा हो सकता है। क्या बोलना चाहेंगे आप? खतरा तो ही है, उसमें सुधार करना ही चाहिए। तो अगर यहाँ से जो भी शिफ्टिंग का कार्य है, जैसे अगर ऑर्डर आता है कि व्यापारियों के लिए जो नए जो होते हैं शिफ्टिंग के लिए, तो क्या आप उससे सहमत हैं? अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है तो दोनों आदमी को देखना, व्यापारी को भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, दोनों को देख के करना चाहिए। इसमें तो अभी बगल में एक शायद दुर्घटना भी हो गई थी, कुएं के ऊपर कुछ दुकान चल रहा था और वो धंस गई थी। उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, इसको नहीं जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जी, हटाया जाए, दुकानें टूटेंगी या मकानें टूटेंगे जी, इससे व्यापार प्रभावित होगा या व्यापारियों में रोष है? नहीं, रोष तो रहेगा ही, जिसका मकान टूटेगा तो रोष तो रहेगा ही। भाई वो भी तो जरूरी है,
जो गैर कानूनी है उसको तो जरूरी है करना, बाकी व्यापारियों को देख के कितना प्रभावित होगा? व्यापार पर तो असर पड़ेगा ही, काफी असर पड़ेगा। छोटी छोटी गलियों में रोक लगा दी गई है जी, आने जाने पे, तो इससे क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम है उससे, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या इसे बड़ा करना चाहिए? बड़ा करना ही चाहिए। अगर बड़ा होगे तो आप लोग जो जैसे यहाँ दुकान लगा रखे जी। हैं, आपका व्यापार चल रहा है, उस पे तो काफी फर्क पड़ने फर्क वाला तो है। आएगा ही। तो आप फर्क इससे पड़ेगा। सहमत हैं? सहमति है। आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी, आप इससे सहमत हैं? ये नहीं, जैसे रास्ता जो सकरा हुआ है हाँ। आने जाने में, तो तो उसमें तो परेशानी है ही है। उसको अगर बड़ा किया जाता है तो उसमें आपकी दुकान भी चपेट में आ सकती है। हाँ, नए सिरे से हम्म, ये जो रास्ते बंद किए हैं गलत, उसको तो खोलना चाहिए। हम्म। आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है दिन लेकिन में। वो आगे के लिए तो फायदेमंद होगा ना। तो फायदे में तो व्यापारी भी तो परेशान होगा। अभी अभी परेशानी हो हाँ, रही है, लेकिन परेशानी आगे तो के लिए तो सुविधा ही होगी। सुविधा होगी। आपका किस का व्यापार है सर? ये ट्रांसपोर्ट का है। कितने साल से कर रहे हैं? अरे हमें तो यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल से व्यापार कर रहे हैं। तो पहले व्यापार करने में और आज के व्यापार करने में क्या फर्क है आपको? पहले थोड़ा सा आसान था, इस समय थोड़ा परेशानी हो रही है। हर जगह रास्ते बंद है तो सब कुछ है, दिक्कत हो रही है। इसका आपके व्यापार में कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो काफी पड़ा है। कितना नुकसान हो रहा है इसका? नुकसान तो है ही है। आने जाने में? आने जाने में हर एक चीज, लेबर का खर्चा, हर चीज बढ़ गया है। थैंक यू। चलिए ठीक। जो अवैध अतिक्रमण है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हटाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? चांदनी चौक में जो चांदनी चौक में जो होगी, सुप्रीम एमसीडी ने नोटिस जारी कर रही है कि अब जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे, कम से कम 70%। नहीं मालूम? नहीं। दूर का रहने वाला है। थोड़ा बहुत बोल दीजिए। क्या बोले बताइए आप। वही जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके पक्ष में या विपक्ष में आप? देखो जी, ये तो अच्छी बात है कि अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि रेहड़ी पटरी वालों की इतनी गुंडागर्दी है कि आदमी को निकलने देते ही नहीं है। हम्म, एक को बोलो 100 इकट्ठे हो जाते हैं, अकेला आदमी उनसे कहाँ तक लड़ेगा। हम्म। सर, अगर ये हटाया जाता है तो व्यापारियों नहीं, को तो हटाया- बहुत नुकसान हो सकता है। हटाया जाए तो प्रॉपर हटाया जाए ना। हटाया जाए तो प्रॉपर हटाया जाए। 4 दिन हटाने के बाद फिर 6ठे दिन लग जाना, उससे फायदा क्या है। रेहड़ी पटरी भी एक रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार से तो हर चीज जुड़ी हुई है, बिगर रोजगार से जुड़े थोड़ी ना है। आप लोग आए, आप भी रोजगार से जुड़े हुए तो आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि यहाँ पे जो निर्माण चल रहे हैं पुरानी बिल्डिंगें हैं, हालांकि इसके ऐतिहासिक महत्व चांदनी चौक इतना नहीं पता भैया, इतना नहीं। नहीं, अभी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं आप? नहीं, हम यहाँ के। चलिए, कोई नहीं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। सर, किस चीज का व्यापार है आपका? ट्रांसपोर्ट का। ये कितने साल से हो रहा है व्यापार आपका यहाँ पे? हमारा तो 5 साल से जी, बाकी लोगों का तो बहुत पुराना चल रहा है यहाँ। सर, अभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं कुछ, तो बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। दिक्कत आ रही है व्यापार में, आपको बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अंदर आ नहीं पाता माल वगैरह, बहुत दिक्कत आती है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है आपको व्यापार में? नुकसान नहीं होगा सर, जब माल नहीं आएगा तो नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सर। अब कस्टमर वगैरह जो आने का होता था, उनको कोई समस्या हो रही है? उन्हें भी दिक्कत आ रही है। उन्हें दिक्कत आ रही है? मान लीजिए वो आपकी दुकान कहीं और शिफ्ट होती है, तो क्या उनको आने जाने में किस तरह से फिर वो आपके मैडम पास ऐसे पहुंच सकते हैं? मार्केट में, मैडम मार्केट में ही रहेगी दुकान तो ही फायदा है। अगर यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे मार्केट में, फिर तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। बस ये कि ये जो गेट वगैरह बंद हो गए, इन्हें खुलवाना चाहिए, क्योंकि जब बाजार में बैठे हैं तो बाजार में तो काम करने के लिए बैठे हैं ना, वो पाबंदी हटानी कितनी चाहिए। हानि तक जा सकते, कितने मतलब नुकसान हो सकता है व्यापारियों का इससे? मैडम नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नुकसान ही है। फायदे कुछ दिख रहे हैं? नहीं, जब से ये रेनोवेशन हुई चांदनी चौक की, व्यापार खत्म ही हो गया है। पर सर, एक बात बताइए, जो अनऑथराइज मकाने हैं, जर्जर पड़ी हुई है, अभी हम लोग देख रहे थे, वीडियो भी बनाया उसका। तो अगर किसी का नुकसान होता है, किसी की जान जाती है, तो उससे तो ज्यादा नुकसान व्यापारियों का नहीं हो सकता है। नहीं तो वो तो आप हटा के उनको फिर दोबारा रेनोवेट करने के लिए भी तो दो ना। और दिल्ली में रूल ही ऐसे है कि तोड़ तो सकते हो, बनाते टाइम कभी किसी को पैसा खिलाओ, कभी किसी को पैसा खिलाओ। हाँ, ये तो है। आप तोड़ो, तोड़ने से मना थोड़ा ना करिए पब्लिक, और उनको बनाने के लिए अथॉरिटी तो दो। उनको तोड़ने का बनाने के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते हैं एमसीडी के ऑफिसों में, उसी की समाधान करवाओ ना। कौन कह रहा है कि रिपेयर मत करवाओ? हर आदमी चाहता है रिपेयर मतलब व्यापारी लोग चाह रहे हैं रिपेयरिंग हो, बिल्कुल। लेकिन उन्हें किसी तरह की व्यापारी समस्या तो का समाधान ना व्यापारी तो पूरी तरीके से नया बनाना चाहते हैं तोड़ के, पर बनाने नहीं देती ना सरकार। उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती है, कुछ भी है।
तो मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहोगे आप? मुख्यमंत्री को ये करिए धांधलेबाजी हटाओ, पहले तो ये एमसीडी वगैरह का ये जो ये इन्होंने चक्कर है। हाँ जो इन्होंने सारी दुकानें हटा दी आप लोगों ने, और उनकी व्यवस्था तो करो किस तरीके से, वो कहाँ काम करेंगे बताओ। आपने दुकानें हटा दी रोड पे से, कहीं उनको व्यवसाय तो दो उनका। बस यही कह अभी जो रहे लाइसेंसिंग जो पुलिस का था उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं। रेखा गुप्ता जी ने उसको हटवा दिया है। नहीं मैडम, उसका आइडिया नहीं। अच्छा, जो लाइसेंस लेने होते थे दुकानों के लिए पहले, अब वो नहीं लेना है। मैडम वो भी तो फ्रॉड में मिलते थे, जो पैसे खिलाया था उसको मिलते थे, हाँ। जो पैसे नहीं खिला पाता उसको नहीं तो मिलते थे। अब तो वो बिल्कुल भी बंद ही हो गया है। बढ़िया ही बंद हो जाए तो हाँ, क्या फायदा आपको वैसे मिल जानकारी नहीं थी इस नहीं बारे में। चलिए ठीक है, शुक्रिया।